परवरिश ड्रामे के एंड में क्या जहांगीर खुदकुशी करने वाला है? क्या परवरिश ड्रामे के लास्ट में जहांगीर का इंतकाल हो जाएगा? आखिर परवरिश ड्रामे में हमें क्या ऐसा कुछ सीखने को मिला है और परवरिश ड्रामे का एंड क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। परवरिश के 33 एपिसोड गुजर चुके हैं। आई थिंक इस ड्रामे के 36 एपिसोड से ज्यादा नहीं होंगे। अब कहानी में कुछ बचा भी नहीं है तो आगे कैसे घर चीज रखेंगे? तो आने वाले 3-4 एपिसोड्स में क्या होगा आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाया जाएगा माया का एक और रिश्ता आएगा। अब माया का रिश्ता आना यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सवालिया निशान पैदा करता है, क्योंकि वली के माँ बाप भी वली के साथ नहीं है और दूसरी तरफ वली के पास अपना घर भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फेम मिल चुका है, लेकिन वली के पास इतना पैसा भी नहीं है, ना ही वली इतना मेच्योर हो चुका है कि वो माया के साथ शादी करके और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। माया के लिए एक रिश्ता आएगा, वो सर्जन का होगा, वो बंदा डॉक्टर होगा और वो रिश्ता के लिए आएंगे। वहां पर रिश्ते वाली आंटी कहेगी कि माया के दाग भी लग चुका है इज्जत पे, तो अब उसके लिए रिश्ते आना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ माया के माँ बाप दोनों समझदार बन चुके हैं, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो कहते हैं कि भाई देखो, हम अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं करेंगे। तो मैं भी आप लोगों को ये दिखाया जाए कि माया भी अपना राज ये दिखा दे कि हाँ, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ अगर मेरे माँ बाप राजी हैं। माया और इतने में वली के दरमियान जो कुछ गुजर रहा है इस बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज है, तो मुझे बातें दोहराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया। भाई जो हुआ वो आप लोगों ने इस एपिसोड में देख लिया। तो फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन नेक्स्ट एपिसोड में ये देखने को मिलेगा जहां पर जहांगीर को हर बंदा बेइज्जत करता है और अपनी उसे गलतियों का भी एहसास हो रहा है। एक तो उसका पैसा भी सारा डूब चुका है, दूसरी तरफ उसको हर बंदा कह रहा है कि आपकी फैमिली 4-5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। हर बंदा ही उसे कहता है कि आपने अपने बच्चों को नहीं संभाल सका। तो ये बातें जहांगीर के दिल में है। एक तो उसकी बेटी जिसको उसने बहुत ही लाड प्यार से पाला, वो बेटी इसके साथ बात करने को तैयार नहीं है और वो बेटी इसे अपना बाप नहीं समझ रही, अपनी डिप्रेशन, अपनी बीमारी यानी एंग्जाइटी की वजह अपने बाप को समझ रही है। दूसरी तरफ उसकी बीवी भी उसका साथ नहीं दे रही, बेटा उसे छोड़कर चला गया है। तो हमारा जहांगीर अंकल है वो अकेला पड़ गया है। क्या अकेले में वो खुदकुशी करेगा? तो ऐसे सीन्स भी पॉसिबल हैं आप लोगों को दिखाते हुए। अच्छा, बेसिकली इस ड्रामे में हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो बंदे पैसे को ज्यादा तरजीह देते हैं अपने बच्चों के परवरिश पे, ये जो नया जनरेशन है इसके साथ हमें लड़ना, उसको हमें सजाएं नहीं देनी चाहिए, इसको प्यार से हमें दिखाना चाहिए। इसलिए ड्रामे का नाम ही परवरिश रखा गया है। तो मे भी आप लोगों को ये दिखाया जाए कि जो जहांगीर अंकल है वो खुदकुशी कर ले। वजह तो आपको पता है, उसके बच्चे उसे छोड़ के गए हैं। हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पे मार पिटाई से अच्छा है आप उनसे जानवरों की सलूक करने से अच्छा है आप अपनी मर्जी थोपने की बजाय अच्छा है कि आप अपने बच्चों को फ्रेंडली देखें और जो बच्चे चाहते हैं, जिस चीज में उनका शौक है, वो उन्हें करने दीजिए। तो मेन पॉइंट पे चलते हैं और जहांगीर अंकल के बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। खुद पहले तो आनिया डिप्रेशन में चली गई थी, अब जहांगीर अंकल खुद डिप्रेशन में जाएगा कि मेरी बीवी बच्चे मुझसे चले गए हैं। तो मैं भी आप लोगों को ये दिखाया जाए कि जहांगीर अंकल को हार्ट अटैक पड़ेगा। जब जहांगीर अंकल को हार्ट अटैक पड़ेगा और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उसे हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वहाँ उसकी अच्छी खासी ट्रीटमेंट होगी, ऑपरेशन होगा हार्ट का, वहाँ 10-15 लाख का खर्चा आएगा जो कि उसका वली उठाएगा। उस वक्त तक वली को शायद पैसे भी आ जाए जब उसका खर्चा वली उठाएगा और उससे घर लेके आएंगे, लेकिन वली घर नहीं आएगा। फिर जो जहांगीर है उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि वाकई में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं की। काश मैं भी सुलेमान की तरह अपने बच्चों का फ्रेंड रहता, काश मैं भी वो सोच रखता जो मेरा छोटा भाई सुलेमान रखता है। आज मेरी फैमिली 4 से 5 हिस्सों में नहीं बढ़ जाती। तो वो महानूर से भी माफी मांगेगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दे, और आनिया के पास जाएगी, उससे माफी मांगेगी। पहले ही आनिया बहुत ही डर चुकी है क्योंकि कुछ भी है तो उसका बाप और दूसरी तरफ उसे हार्ट अटैक पड़ा है, तो उसकी बीमारी की वजह से आनिया भी बहुत डरी है। तो उसके बाद उसका बाप उससे माफी मांगेगा तो आनिया भी मान जाएगी कि ठीक है डैडी, मैंने आपको माफ कर दिया, या मतलब उन दोनों के बीच में वो जो प्रॉब्लम है वो सुलह हो जाएगा। अब बात आती है माया और वली की कि इन दोनों के बीच क्या होगा। माया का रिश्ता किसी और जगह तय होने वाला होगा जहाँ पर इस बात के बारे में जहांगीर अंकल को पता चलेगा और जहांगीर समझेगा कि अब यही वक्त है मुझे अपनी गलतियां सुधारने के लिए, क्यों ना मैं माया का रिश्ता लेने के लिए वली के लिए जाऊं और शायद इस बात पे वली राजी हो जाए। तो जहांगीर अंकल माया के घर जाएगा, उतने में उसके बाप से उसके लिए अपने बेटे के लिए हाथ मांगने के लिए, जो कि वो खुशी खुशी राजी होंगे। फिर आप लोगों को हैप्पी एंड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। ये बात जब माया को पता चलेगी कि भाई जहांगीर अंकल जो कि वली का बाप है वो आपका रिश्ता लेने के लिए हमारे पास आया, तो माया सीधा फोन करेगी वली को कि आपका बाप मेरा रिश्ता लेने के लिए आया, वो भी आपके लिए। तो वली बहुत ही ज्यादा खुश होगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो जहांगीर अंकल है वो सीधा जाएगा वली के पास
पास कि भाई मैंने ये लो मिठाई, मैंने आपकी मंगनी कर दी है। तो वली कहेगा कि मुझे पता है बाबा, आपने माया के साथ मेरी मंगनी कर दी है। फिर इन दोनों बाप बेटे के दरमियान सुलह होगी और माफी तलाफियां होंगी और वली उस वक्त तक फेमस भी हो गया होगा, उसके पास अपना घर खरीदने के पैसे भी आ चुके होंगे, उसके पास शायद गाड़ी खरीदने के पैसे तक भी आ चुके होंगे। तो वली अपनी सक्सेस अपने बाप को बताएगा और उसका बाप कहेगा कि बेटा मुझसे गलती हो गई। बेसिकली ये मैसेज ही ये दिखाना चाहते हैं, जो बंदा जो चाहे उसे वो करने दीजिए, ना कि आप अपनी मर्जी सौंप दिए। और दूसरी तरफ हमें अमल दिखाया गया है, उसके पास भी एक डॉक्टर है जहाँ पर वो रिसर्च करते हैं साथ। इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी और वो वली को भूल जाएगी। मे भी वो बंदा रिश्ता लेने के लिए आए, उसकी शादी हो जाए। और दूसरी तरफ हमें समीर दिखाया गया है, उसका भी किसी स्पोर्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, शायद वो इंटरनेशनल चला जाए। और आनिया भी डिप्रेशन से निकलकर अच्छे से पढ़ाई करने लगेगी। ये सब कुछ हमें दिखाया गया है। सो इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगा, इस ड्रामे का कोई सैड वेड एंडिंग नहीं होगा। हाँ, एक और खदशा ये है कि जहांगीर अंकल में भी खुदकुशी कर ले, लेकिन अगर हैप्पी एंडिंग हुआ तो इसी तरह से होगा जो मैंने आप लोगों को प्रिडिक्ट करके बताया। अगर सैड एंडिंग हुआ तो आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जहांगीर अंकल खुदकुशी कर लेगा। सो आप लोगों को परवरिश ड्रामा कैसा लगा है? इस ड्रामे ने ना छोटे छोटे एक्टरों को बहुत बहुत बड़ा बड़ा एक्टर बना दिया है, जिसने में ये जो समीर का कैरेक्टर कर रहा है, इसने आज से पहले कोई ड्रामा नहीं किया, अब पहला फर्स्ट ड्रामा जिंदगी का किया और इसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया वली के कैरेक्टर से ज्यादा। सो ये अच्छी बात है, नई नई तरह के पाकिस्तानी ड्रामे बन रहे हैं। ये शादी बीवी बच्चा ये सब कुछ को छोड़ के कुछ नया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बन रहा है। सो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।